नमस्कार। आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के एक बहुत ही खास विषय जिसे वाजीकरण कहा जाता है। हमारे व्यूअर्स इस विषय के बारे में जानना चाहते थे, उन्हीं की डिमांड पर यह वीडियो बनाया गया है। इस विषय के बारे में भ्रांतियां भी बहुत हैं कि क्या वाजीकरण सिर्फ पुरुषों के लिए है या स्त्रियां भी सेवन कर सकती हैं। क्या सेक्सोलॉजी और वाजीकरण एक ही हैं या भिन्न हैं? विषय क्या है? क्या आहार विहार या औषधियाँ वाजीकारक होती हैं? इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में वाजीकरण। वाजीकरण आयुर्वेद की एक शाखा है जो प्रजनन संस्थान को सुधारने यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने और सेक्सुअल फंक्शंस या जो यौन क्रियाएं हैं उनको बढ़ाने या एनहेंस करने का कार्य करती है। वाजीकरण को अक्सर लोग केवल सेक्सोलॉजी या यौन विज्ञान से जोड़ देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये शाखा एफ्रोडीजिएक यानी कि कामोद्दीपक और कामोत्तेजक, विरिलिटी पुंसत्व या पुरुषत्व और जो संतान है उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से संबंधित है। वाजीकरण का अर्थ। वाजीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। वाजी मीन्स घोड़ा या हॉर्स एंड करण यानी कि शक्ति और पावर यानी हॉर्स पावर। ये एक पावर की यूनिट भी है और हम कहते भी हैं someone is as strong as a horse if they are very muscular। तो वाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वाजी या घोड़े के समान सेक्सुअल एक्टिविटी करने में सक्षम होता है। यह केवल शाब्दिक अर्थ है, परंतु वाजीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं ये शारीरिक ताकत और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको रिवाइटलाइज करता है या प्रजनन अंगों को मजबूती देता है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ यानी मानसिक और जो भावनात्मक स्वास्थ्य है उसको संतुलित करता है, संपूर्ण ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है, अच्छी और स्वस्थ संतति प्राप्ति यानी हेल्दी और गुड प्रोजेनी अचीव करने में हेल्प करता है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस को रिजोल्व करता है या यौन संबंधी समस्याओं को दूर करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है। वाजीकरण क्या सिर्फ पुरुषों के लिए है या स्त्रियों के लिए भी है? इसे समझने के लिए हमें वाजीकरण और शुक्र धातु के संबंध को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद में शरीर जो है वो 7 धातुओं या बॉडीली टिश्यूज रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इनमें विभाजित किया गया है और जो शुक्र है वो इनमें अंतिम और सबसे परिष्कृत धातु है जो ना केवल प्रजनन क्षमता बल्कि हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भी स्रोत है। यानी कि इसके बाद जो हमारे शरीर में ओज है, शारीरिक मानसिक बल है, इम्यूनिटी है, वो सभी इस पे डिपेंड करती हैं। जब शुक्र धातु जो कि पुरुष और स्त्री दोनों में है जब कमजोर या विकृत हो जाती है तो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पुरुषों में धातु दुर्बलता है, शीघ्र पतन है, शुक्राणु की जो गुणवत्ता है उसमें कमी है या उसकी मात्रा में कमी है। इसी तरह स्त्रियों में मानसिक धर्म में विकार, हार्मोनल इम्बैलेंसेज है और संतान के स्वास्थ्य की कमजोरी आदि मिलते हैं। तो संक्षेप में वाजीकरण का उद्देश्य है शुक्र धातु को मजबूत, स्वस्थ और संतुलित बनाए रखना। इसीलिए वाजीकरण पुरुषों के लिए ही नहीं महिलाओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गर्भधारण की संभावना को बढ़ाता है, स्वस्थ और मजबूत संतान प्राप्ति के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है, गर्भावस्था और प्रसूति के बाद जो शारीरिक कमजोरी है उसे दूर करता है। एक तथ्य इसे और प्रूव करता है कि जो चरक संहिता में वाजीकरण अध्याय है उसमें 50 फॉर्मुलेशंस या जो औषधीय योग बताए गए हैं, यदि उन औषधीय योगों का विश्लेषण करें एक रोचक तथ्य सामने आता है कि उनमें से बहुत कम औषधीय योग ऐसे हैं जो थेरेपेटिक प्रिपरेशन के हिसाब से बनाए गए हैं। अधिकांशतः उनमें से जो डाइटरी प्रिपरेशन है जो हम इजीली बना सकते हैं और अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हैं, ऐसे योग बताए गए हैं। मीन्स नियमित या रेगुलर सेवन से वो हमारी जो सभी धातुएं हैं उनको पोषित करते हैं एंड देन जो श्रेष्ठ शुक्र धातु है वो बनती है, जिससे हमारे शरीर में ओज, वाइटलिटी, बल, जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है।
आगे बढ़ने से पहले वृश्य क्या है इसे समझते हैं। जनरली वृश्य और वाजीकरण ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, परंतु इनका मीनिंग डिफरेंट है। वाजीकरण जो है वो एक थेरेपी या चिकित्सा है, जबकि जो वृश्य है वो एक द्रव्य की प्रॉपर्टी या उसका कर्म है। वृश्य वृश्य शब्द से बना है। वृष का मतलब होता है बैल या बुल। वृश्य का अर्थ है ऐसे द्रव्य जो यौन शक्ति को बढ़ाते हैं और वीर्य संबंधी गुणों को सुधारते हैं, यानी कि जो सेमिनल पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव करते हैं। वृश्य द्रव्य के क्या गुण हो सकते हैं? तो जो कोई भी द्रव्य जो मीठा हो, चिकना या स्निग्ध हो, जीवन को बढ़ाने वाला हो, वृंघण या शरीर में पोषण देने वाला हो, गुरु पचाने में भारी हो और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे सभी द्रव्य वृश्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध या घी। सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसे द्रव्य जो सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाजीकरण एक व्यापक अवधारणा या चिकित्सा है जो प्रजनन संस्थान को पुनर्जीवित करने और सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है, जबकि वृश्य वो स्पेसिफिक एजेंट या इंग्रेडिएंट्स या द्रव्य हैं जो वाजीकरण चिकित्सा के अंतर्गत यौन शक्ति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सारांश में वृश्य जो वाजीकरण की व्यापक अवधारणा है उसके अंतर्गत एक उपकरण, टूल या सबसेट है। अब जानते हैं कि वाजीकरण किन के लिए उपयुक्त है या सुटेबल है। तो सबसे पहला आता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। अगर मेल की बात करें तो लो लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन है, लो स्पर्म काउंट है या स्पर्म की जो क्वालिटी है वो पुअर है, उन सभी में यूज़ किया जा सकता है। फीमेल्स में देखें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लो लिबिडो है या कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी है या गर्भधारण में कठिनाई है, वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है जो कपल बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि एक तो ये जो प्रजनन क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसको बढ़ाता है। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। मेल की बात करें तो शुक्र धातु यानी कि जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। फीमेल में जो आर्त धातु यानी कि जो ओवम है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। साथ ही शरीर और मन को गर्भावस्था के लिए ठीक से तैयार करता है। तीसरा आता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव और थकावट अनुभव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस के कारण या अत्यधिक काम के कारण जब शरीर में ऊर्जा या जो एनर्जी वो डिप्लेट हो जाती है उसको रिप्लेनिश करने का कार्य करते हैं। साथ ही मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। फोर्थ आता है कि जो किसी लंबी बीमारी या इलनेस के बाद रिकवर कर रहे हैं। जब कोई लंबी बीमारी चलती है तो जो शरीर की सभी धातुएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रीबिल्ड करने के लिए ये काम में लाए जाते हैं। वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ ही जो वाइटलिटी या जीवन शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। पांचवा आता है हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए, तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए और ओवरऑल जो फिजिकल और मेंटल वेलनेस है उसको भी ये सपोर्ट करता है। वाजीकरण किन को निषेध है या किन के लिए सूटेबल नहीं है? पहला है वो इंडिविजुअल जिन्हें सीरियस मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे सीवियर हार्ट डिजीज़ या किडनी फेलियर हो। उसके अलावा बच्चे या किशोर जिनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंटरवेंशंस की आवश्यकता नहीं है, उन्हें नहीं सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आचार्यों ने एज भी बताई है कि 16 से 70 वर्ष की एज के बीच ही सेवन करना चाहिए, यानी कि 16 से पहले और 70 वर्ष के बाद जो है वाजीकरण का सेवन नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं एज 20 से 80 भी बताई, यानी 20 से पहले नहीं सेवन करना है और 80 के बाद भी इसका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो मानसिक रोगों से ग्रसित हैं उन्हें भी इनका सेवन वर्जित है। एक महत्वपूर्ण बात, वाजीकरण चिकित्सा आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए, क्योंकि अनुचित प्रयोग के कारण असंतुलन और प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा कोई भी औषधीय योग या फॉर्मुलेशन यहाँ उल्लेख नहीं कर रही हूँ जिसके अनुचित प्रयोग से प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन साथ ही हम वाजीकरण आहार विहार और औषधियों या हर्ब्स के बारे में बात करेंगे
जो कोई भी व्यक्ति लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। अब समझते हैं वाजीकरण में आहार विहार और औषधियों का महत्व। पहला है वाजीकरण आहार। तो जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो सब फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कोज है। माल न्यूट्रिशन के कारण जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं उन्हें डाइट के द्वारा इजीली करेक्ट किया जा सकता है। जैसा हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में आहार या डाइट को औषधि या मेडिसिन कहा गया है। यदि हम प्रॉपरली डाइट प्लान करते हैं तो वो रोग को प्रिवेंट भी कर सकती है और उसे ठीक भी कर सकती है। हमने बात करी कि जो शुक्र है वो हमारे शरीर की 7वीं धातु है, यानी कि धातुओं के प्रॉपर निर्माण के लिए जो आहार है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब हमने जो वृक्ष द्रव्यों के गुण जाने थे कि कैसा होना चाहिए, ऐसे किसी भी प्रकार के द्रव्य जो समान हैं तो उसे द्रव्य सामान्यता से, और यदि गुणों में समान है यानी कि गुण सामान्य से, ऐसे सभी द्रव्य जो है वो यहाँ वाजीकरण आहार के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दूध, घी, पायस यानी कि खीर बना के खाई जा सकती है। सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, खजूर, तिल, उड़द की दाल, शाली चावल, षष्टिक चावल, ये सभी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। वाजीकरण विहार, तो रेगुलरली आप योगासन और प्राणायाम करें। इसके अलावा जो भी फिजिकल एक्सरसाइज आपको पसंद है अपनी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो करें। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, रात में समय से सोना है, यानी कुल मिला के अपनी जो दिनचर्या है उसे बहुत ठीक रखना है। तनाव से दूर रहना है। तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन या माइंडफुल प्रैक्टिसेस जो है वो की जानी चाहिए। वाजीकरण औषधियाँ या हर्ब्स, इनमें अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुचूर्ण या गोखरू, शिलाजीत, शालम पंजा, कपिकच्छु, सफ़ेद मूसली, जीवंती, विदारी आदि। तो आप मार्केट से अगर ये साबुत ले सकें और घर पे उनका अगर आप पाउडर बनाते हैं तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, बट आप पाउडर भी मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन जब आप इनका सेवन कर रहे हैं तो कोई भी इनमें से एक सिंगल हर्ब या औषधि को एक एक चम्मच जो है वो गर्म दूध के साथ रात में सोने से पहले सेवन करें। इनमें जो शिलाजीत है उसकी मात्रा कम रखें, यानी 1/4 चम्मच या चुटकी भर उसको दूध के साथ सेवन करें। इन औषधियों में से जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं लगातार आप 90 डेज तक प्रयोग करें। उसके बाद कुछ वीक या 1 महीने का आप गैप दे दें एंड देन आप इनको दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा करने से सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाजीकरण केवल सेक्सुअल वाइटलिटी या यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है। यह एक आयुर्वेदिक विज्ञान है जो आपके शरीर और मन को सशक्त और संतुलित करता है। इन सिंगल औषधियों और हर्ब्स या आहार विहार को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।